डेफिनेटली ये फिल्म सिनेमा लवर्स और क्रिकेट लवर्स के लिए गोल्ड माइन की तरह होने वाली है। इस फिल्म में नॉस्टैल्जिया होगा, बहुत सारी रिक्रिएटेड मोमेंट्स होंगी और कुछ नई रेवलेशंस देखने को मिलेगी जिनका हमें कभी पता ही नहीं था। ऐसे ही मैंने जब ट्रेलर देखा तो मैंने कई डिटेल्स नोटिस की जो शायद काफ़ी लोगों ने मिस कर दी, और इस वीडियो में आपको कुछ स्मॉल डिटेल्स बताऊंगा जो मैंने 83 के ट्रेलर में नोटिस की हैं। स्कोर क्या है? 9 रन। 4 विकेट डाउन। नंबर 1 डिटेल, रणवीर्स फेस। हमारे क्रिकेटिंग आइकॉन कपिल देव जी का यहाँ पे बहुत ही परफेक्शन से लुक क्रिएट करने की कोशिश की गई है और वो रणवीर के फर्स्ट सीन को ही देख के साफ पता चलता है। फ्रॉम हिज हेयर टू टीथ एंड इवन द वे ही इज टॉकिंग, ही इज टोटली ट्राइंग टू गिव द ऑडियंस अ फील ऑफ कपिल देव। एक चीज मैंने और नोटिस की वो है उनके फेस पे दिखाया गया मोल यानी कि तिल। ये मोल आपको एक्चुअली कपिल देव के फेस पे भी देखने को मिलेगा पर इतना फोटोज में यूजुअली दिखाई नहीं देता है। सो इतनी छोटी डिटेल को भी फिल्म में ध्यान में रखा गया है। वैसे शुक्र है रणवीर के फेस का तिल सायना में परिणीति के जो तिल दिखाया गया था उससे तो कहीं बेटर है। परिणीति के फेस पे जो उन्होंने मोल लगाया था वो तो अपने आप में ही एक्टिंग कर रहा था। किसी सीरियस सिचुएशन में वो मोल बड़ा हो जाता था तो किसी हैप्पी सिचुएशन में वो मोल छोटा ही हो जाता था। हाँ सर, मैं हरा दूंगी इनको, मैं मार दूंगी, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना तोड़ दूंगी मैं। डिटेल नंबर 2, ट्रेलर में एक सीन आता है जहां सभी टीम्स एक साथ खड़ी होती हैं फोटो के लिए। अगर आप नोटिस करो तो इस सीन के बाद फोटो के तौर पे एक्चुअल इमेज को दिखाया जाता है। ये फोटो ऑफिशियली क्लिक्ड फोटो है 1983 वर्ल्ड कप की। आई थिंक बहुत व्यूअर्स ने ये डिटेल मिस कर दी होगी ये सोच के कि ये रणवीर ही हैं और ये बाकी कैरेक्टर्स हैं फिल्म के, पर नहीं, ये फोटो ओरिजिनली ही दिखाई गई है जिस तरह से खींची गई थी। एंड यू कैन एक्चुअली नोटिस कपिल देव एंड अदर टीम कैप्टन्स इन इट, सो दैट इज अ गुड ट्रिब्यूट फॉर ऑल द प्लेयर्स। डिटेल नंबर 3, जब मैंने हार्डी संधू को मदन लाल के रोल में देखा तो डेफिनेटली उनका लुक कोई उतना सिमिलर तो नहीं था, पर जब उन्होंने बॉलिंग डालना शुरू किया तो उनका एक्शन मदन लाल के एक्शन से काफ़ी सिमिलर था। इस डिटेल से पता लगता है कि ट्रेलर में आपको ये सीन इसलिए दिखाया गया है कि ऑडियंस नोटिस करे कि हार्डी ने मदन लाल के एक्शन को कितना क्लोजली मास्टर करने की कोशिश की है। ऑनेस्टली कहूँ तो मदन जी का एक्शन बहुत ही डेडली था और उसको कॉपी करना आसान बात नहीं रही होगी। सो इवन अगर हार्डी 70-80% भी उस एक्शन को रिक्रिएट कर देते हैं तब भी इसको फिल्म में देखना इंटरेस्टिंग होगा। डिटेल नंबर 4, ट्रेलर के एंड में सभी क्रिकेटर्स के नाम के साथ कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं। कीर्ति आजाद के भागने वाले सीन में मैंने नोटिस किया कि पीछे लोग स्ट्रेचर लेके आ रहे हैं और कीर्ति का एक्सप्रेशन देख के ऐसा लग रहा है कि किसी इंडियन बैट्समैन को बुरी तरह बॉल लगी होगी। इसी तरह से एक और सीन में आप PR मान सिंह की शर्ट को देखना, वहाँ साइड पे आपको ब्लड स्पॉट्स दिखेंगे। सो दिस मीन्स कि फिल्म में बहुत सी ऐसी मोमेंट्स होने वाली हैं जहाँ प्लेयर्स ब्रूटली इंजर्ड होंगे। डिटेल नंबर 5, मैंने नोटिस किया कि रणवीर के फेस पे एक कट का निशान है जो इजीली विजिबल है। मुझे लगा कि कपिल देव के फेस पे भी ऐसा सेम निशान रहा होगा, इसीलिए रणवीर के फेस पे भी यही चीज दिखाई गई है। बट जब मैंने इसको क्रॉस चेक किया तो इट वाज नथिंग लाइक दैट। कपिल जी के फेस पे कोई ऐसा मार्क मुझे तो नहीं दिखा, पर रणवीर के फेस पे गली बॉय में भी ये सेम मार्क दिखाई देता है। ये डिटेल हमें बताती है कि सब कुछ रिक्रिएट करते हुए भी रणवीर के फेस पे ज्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं। सो इन माई ओपिनियन दिस इज अ वेरी गुड थिंग कि मेकर्स ने फेस पे इस कट को नहीं मिटाया है। This makes Ranveer's performance more relatable. डिटेल नंबर 6, ट्रेलर शुरू होता है इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे के मैच से जहां दिखाया जाता है कि इंडिया के 9 रन्स पर 4 विकेट्स गिर गई होती हैं। ये मैच इंडिया के लिए सबसे मुश्किल था और कपिल देव ने ही सेंचुरी लगाकर इस मैच को जिताया था। ये मैच टनब्रिज वेल्स के नेविल स्टेडियम में खेला गया था जो एक बहुत ही ब्यूटीफुल ग्राउंड है। ट्रेलर में अगर आप ध्यान से देखो तो पवेलियन दिखाया गया है जहां आपको टनब्रिज का एक बोर्ड भी देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको वहां का पवेलियन स्टैंड भी दिखाया गया है जहां पंकज त्रिपाठी खड़े होते हैं। एक और डिटेल जो आपको नोटिस करनी चाहिए वो है कपिल देव की बैटिंग करते हुए उनके पीछे एक पर्पल पिंकिश सा पेड़ दिखाई दे रहा होता है जो इस मोमेंट को और भी आइकॉनिक बनाता है, वरना क्रिकेट ग्राउंड्स में आजकल पेड़ तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते हैं। सो इसीलिए मुझे ये रिक्रिएट करने की डिटेल बहुत अमेजिंग लगी। फिल्म में भी इसी डिटेल को बहुत ध्यान से दिखाया गया है जहाँ रणवीर के बैकग्राउंड में भी यू विल सी द सेम कलर ट्री। फिल्म की शूटिंग उसी ग्राउंड में की गई थी बट स्टिल 37 इयर्स के बाद भी वही एग्जैक्ट मोमेंट रिक्रिएट करना, आई थिंक दैट्स अ वेरी इंप्रेसिव डिटेल। डिटेल नंबर 7, ट्रेलर में मैंने नोटिस किया कि बैट्समैन के पीछे कैरेरा सनग्लासेस की बोर्डिंग दिखाई देती है बाउंड्री पे। कैरेरा सनग्लासेस एक बहुत ही पुराना ब्रांड है पर रियलिटी में ये ब्रांड वर्ल्ड कप एडवर्टाइजमेंट्स का पार्ट नहीं था। द डिटेल हियर टू नोटिस इज कि रियलिटी में आज रणवीर सिंह इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। सो मेरे ओपिनियन में इसीलिए शायद इस ब्रांड को फिल्म में प्रमोट किया गया है। दैट्स इन अ वे अ रियली स्मार्ट एडवर्टाइजिंग। आई हैव अ फीलिंग कि फिल्म देखते हुए आप बहुत बार कैरेरा सनग्लासेस के बैनर को आप स्पॉट करोगे क्योंकि ट्रेलर में ही मैंने ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार स्पॉट किया है।
डिटेल नंबर 8, फिल्म में आपको नीना गुप्ता भी दिखाई देंगी, जो ट्रेलर में सिर्फ 1 सेकंड के लिए आती हैं और ऐसा लगता है कि वो किसी क्रिकेटर की मदर का रोल प्ले कर रही होंगी, जो इंडिया में बैठे बैठे उनके मैचेस को रेडियो पे सुन रही होती हैं या टीवी पे देख रही होंगी। डिटेल नंबर 9, फिल्म में बोमन ईरानी भी होंगे। ट्रेलर में भी ये सिर्फ 1 सेकंड के लिए ही आते हैं और ऐसे लग रहा है कि ये एक कमेंटेटर का रोल प्ले करने वाले हैं। डिटेल नंबर 10, आई एम वेरी इंप्रेस कि जिस तरह से फिल्म में वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स दिखाए गए हैं, उनकी अपीयरेंस पे भी बहुत एफर्ट्स लगाए गए हैं। दिस एक्टर हेयर इज रिप्रेजेंटिंग विव रिचर्ड्स, जो बहुत ही स्टाइलिश थे और हमेशा ऐसी च्युइंगम खाते हुए बैटिंग करते थे। इसी तरह ये कैरेक्टर वेस्ट इंडियन कैप्टन क्लाइव लॉयड हैं और ये बॉलर मेरे को तो एक्शन वाइज मैल्कम मार्शल लग रहे हैं। एज अ क्रिकेट फैन आई एम ऑलरेडी एक्साइटेड अबाउट दिस मूवी। आई होप कि ये फिल्म पूरे वो मोमेंट्स रिक्रिएट करे जो हम 83 के वर्ल्ड कप में आज तक देख भी नहीं पाए हैं, क्योंकि हमारे पास उतनी फुटेज अवेलेबल ही नहीं है। सो जस्ट इमेजिन कि अगर ये फिल्म सिनेमैटिकली स्ट्रांग हुई तो इसको देखने में थिएटर में कितना मजा आने वाला है। ये था मेरा ट्रेलर रिव्यू ऑफ 83 विद सम स्मॉल डिटेल्स जो मैं आपको बताना चाहता था। लेट मी नो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, सो इन फ्यूचर आई कैन ब्रिंग मोर ट्रेलर डिकोडिंग्स फॉर यू। उसके अलावा आप भी मुझे बताना कि आपको 83 से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं।